नमस्कार। बेहद मज़ेदार विश्लेषण लेकर उपस्थित हैं और ये विश्लेषण है खेल और राजनीति का। भारत में खेल के मामले में अब केवल एक ही खेल सभी खेलों से ऊपर हो चुका है और वो है क्रिकेट का खेल। बेहद लोकप्रिय खेल। चर्चाओं में भी लोग क्रिकेट के ही उदाहरण देते रहते हैं। क्रिकेट के आंकड़ों पर चर्चा घंटों होती है, लेकिन एक खेल राजनीति का भी है। भारत की राजनीति भी चर्चा का विषय रहती है। जगह जगह लोग अगर चौके छक्के की बात करते हैं तो राजनीति की बात करते हैं कि आप इसमें राजनीति कर रहे हो हमारे साथ। और मज़ेदार बात है कि इन दोनों ही चीज़ों में आपको जिस तरह से गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते मिल जाएं, कहीं कहीं बड़े लड़के भी खेलते रहते हैं, उसी प्रकार से हर गली मोहल्ले में नेता भी मिल जाएंगे। तो इन दोनों में काफ़ी समानता है। और एक मज़ेदार बात है, हम आज की तारीख में ही ताज़े आंकड़ों के साथ दोनों के, राजनीति के भी और क्रिकेट खेल के, क्योंकि भारत में खेल के नाम पर क्रिकेट ही है, क्रिकेट की ही बात कर लें। पहले लोग बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब उल्टा हो गया है। आईएएस और आईपीएस का सपना प्रायः हर माँ बाप देखता है कि अपने बच्चे को बना दें, लेकिन कितने लोग पहुंच पाते हैं? उंगलियों पे भी नहीं उनको गिन सकते हो, ना के बराबर। 0.0000 वाली स्थिति है। लेकिन आईपीएल जब से शुरू हुआ है, क्रिकेट तो वैसे भी था, लेकिन पहले केवल 11 खिलाड़ी खेलते थे, 15 लोगों की टीम होती थी। लेकिन अब तो आईपीएल में बहुत सारे लोग हैं जिनका की कैरियर बन जाता है। आईएएस आईपीएस जितना जीवन भर में कमाते हैं, उतना ये लोग क्रिकेट खेल के कमा लेते हैं। और ग्लैमर, लोकप्रियता, नाम, वो तो कहना ही क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम होता है, शोहरत होती है, पैसा होता है, रुतबा होता है। तो ये कमाल है क्रिकेट का। उसी तरीके से आप देखेंगे कि राजनीति में भी व्यक्ति आपके सामने देखते देखते, जिसको आप बेचारा, पटेयाल या समाज में कुछ, वो शुरुआत तो सेवा से करता है कि हम सामाजिक सेवा का कार्य कर रहे हैं, और देखते देखते आप देखिए लालू परिवार, मुलायम परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति ही बिल्कुल निम्नतम थी, बीपीएल कार्ड वाली, और वो आज अरबपति, खरबपति या पता नहीं कितने पति होंगे वो। कुल मिला के आप देखिए कि कैरियर दोनों में। मज़ेदार बात एक और है कि जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की हमने शुरू में बात की थी, दोनों में पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं। आप भले हस्ताक्षर करना न जानते हो तो भी दोनों में आपका कैरियर में कोई बाधक नहीं, कोई भी वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, इंटरव्यू, कुछ नहीं, दोनों का कैरियर बन जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि आपने बोला कि अभी ताज़े आंकड़ों के साथ वर्तमान में विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल वही करने जा रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट, 19 वर्ष से कम आयु वर्ग का वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट इस समय साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। भारत की टीम साउथ अफ्रीका को ही हराकर फाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 1:30 बजे से अभी कुछ समय बाद मैच शुरू होगा। विजेता रविवार को, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में जो भी जीतेगा रविवार को भारत से भिड़ेगा फाइनल के लिए। तो भारत फाइनल में पहुंच गया और अभी तक किसी से वो हारा नहीं है। दूसरी तरफ क्रिकेट का एक बेहद रोचक मामला भारत के पक्ष का बता दें। जसप्रीत बुमराह कल ही वर्ल्ड के नंबर 1 तीनों फॉर्मेट के बॉलर घोषित कर दिए गए हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो,
ओडीआई हो या टी20, तीनों फॉर्मेट के पहले भारतीय बॉलर जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बने हों, ऐसे जसप्रीत बुमराह कल ही घोषित किए गए। और उसके अलावा एक खिलाड़ी भारत का विराट कोहली था जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 इससे पहले रह चुका है। बस हाँ, टेस्ट क्रिकेट में जो बॉलर रहे हैं, पेस बॉलर के नाम पर जसप्रीत बुमराह ही इकलौते हैं जो टेस्ट के नंबर 1 बॉलर डिक्लेयर किए गए हैं पूरे वर्ल्ड के। और इससे पहले ओवरऑल यानी 3 स्पिनर नंबर 1 रह चुके हैं। बेदी, बिशन सिंह बेदी के नाम से जाने जाते थे, अब स्वर्गीय हो गए। अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, रविंद्र जडेजा, तो ये 3 खिलाड़ी इससे पहले नंबर 1 टेस्ट मैच में रह चुके हैं। अब जसप्रीत बुमराह हैं जो कि फास्ट बॉलर के नाम पर भारत में पहले बॉलर हैं जो कि नंबर 1 टेस्ट मैच के हुए हैं। तीनों फॉर्मेट में पहला बॉलर है जो हो चुका है। ओवरऑल विराट कोहली के बाद पहला क्रिकेटर है जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा। ये भारत की बात हो गई। अब बात आती है कि क्रिकेट का मिजाज और पिच भारत में कैसी है। आपको मालूम है 6 फरवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। आपको मालूम वेस्ट इंडीज क्रिकेट की शहंशाह रही है, शुरुआती वर्ल्ड कप लगातार वो 3 बार जीत चुकी थी। ऐसी वेस्ट इंडीज क्रिकेट जिसके खिलाड़ियों के बॉलिंग के नाम पे और बैटिंग के नाम पे सामने वाला खिलाड़ी दहशत खाता था, डरता था बॉल करने में या सामने वाले को बॉल फेंकने में, इतने खतरनाक उनके खिलाड़ी हुए हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को मात्र 41 गेंदों में ही हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 फरवरी को खेले गए मैच में पहले वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, 86 रन बनाए, पूरी टीम आउट हो गई और उन्होंने 24 ओवर और 1 गेंद खेली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया खेलने आई, उन्होंने मात्र 41 गेंदों में यानी 6.5 ओवरों में ही आवश्यक 87 रन बना लिए और इस तरह से उन्होंने 259 रहते हुए और खेल सकते थे, उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तो ये हाल हो गया दिग्गज एक जमाने की वेस्ट इंडीज की टीम का। और यही हाल है वर्तमान में कांग्रेस की टीम का, जो राजनीतिक टीम है, महान दिग्गज, राजनीति का ककारा सिखाने वाली, उस कांग्रेस का भी वही हाल है। पिछले जो 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले 2014 में, उन्होंने मात्र 44 सीटें ही जीती, जबकि 273 यानी अगर रनों के हिसाब से कहें 273 की आवश्यकता थी और केवल 44 सीटें जीत पाई। जबकि विपक्षी टीम जो कि थी भाजपा, बीजेपी, उसने शानदार 282 रन यानी 282 सीटें जीती। ये 2014 की बात। अगला मैच 2019 में हुआ, इन्होंने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस ने और 52 सीटें जीती, भाई रिक्वायर्ड थी 273। भाजपा ने 303 का स्कोर किया अपनी दम पे अकेले, बाकी सहयोगी खिलाड़ियों की तो बात छोड़ दो। कैप्टन मोदी की धुआंधार बैटिंग, पहले 282 रन नॉट आउट, फिर 303 नॉट आउट और 24 में तीसरा मैच शुरू होने जा रहा है। आपको ये भी बता दें, कांग्रेस की स्थिति इस खेल में जैसे फॉलो ऑन होता है, क्रिकेट में जमानत जब्त होती है, लेकिन इसमें क्रिकेट में फॉलो ऑन होता है, राजनीति में जमानत जब्त होती है। तो इसमें भी एक तरह की इनकी जमानत जब्त हो गई। कैसे? आप कहेंगे कैंडिडेटों की जमानत जब्त होती है, यहाँ कैसे? इसलिए कि लोकसभा में ये जो आम चुनाव होने जा भी रहे हैं और ये 14 और 19 में हुए हैं, इसमें विपक्षी दल बनने के लिए
10% सीटें चाहिए कुल सीटों का, यानी 55 सीटों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस 2014 में केवल 44 सीटें हासिल कर पाई, 11 कम। 19 में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया विपक्ष के लिए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, 52 सीटें हासिल की, फिर भी 3 कम रह गईं। और जैसा कि अभी उम्मीद किया जा रहा है, की जा रही है, ममता बनर्जी ने भी कही है, इसलिए हमने की, क्या बंगला लोग ऐसा बोलते हैं, लिंग भेद नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो 40 सीटें भी जीत ले तो बहुत है, यानी 2014 जैसा भी प्रदर्शन अगर कर ले तो कमाल ही होगा। तो ये है हाल। तो आप ये अनुमान लगा लें कि क्रिकेट और राजनीति भारत में दोनों काफ़ी चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं, करियर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। कोई पढ़ाई लिखाई कद काठी की उम्र का कोई तकाजा नहीं है, बस आप इच्छा बना लें, थोड़ा चतुराई और चालाकी की आवश्यकता होती दोनों में, बस इतना ही। आपको ये समीक्षा कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लगी है तो सुझाव दें। हम राजनीति और क्रिकेट दोनों पर अलग अलग भी चर्चा करते रहेंगे, और मिला जुला के भी हमने इससे पहले एनडीए और INDIA का क्रिकेट के आधार पर ही विश्लेषण किया था। हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ध्यान दें, डिस्क्रिप्शन में, वो मज़ेदार, बहुत पहले किया था हमने, चैनल की शुरुआत की थी, तब हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा चैनल इतना सक्सेस होगा। आपको बता दें, हमारे चैनल को यूट्यूब ने मान्यता दी, एप्रिसिएशन किया कंटेंट के लिए, और ये सब आप लोगों का कमाल है। तो बस अगले विश्लेषण तक के लिए नमस्कार।